दिल्ली में तीन पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाकर उन पर कार्रवाई करने के लिए और तत्काल प्रभाव से बिना जांच के उनको गिरफ्तार करने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं उनकी मानसिकता। कहानी को और डिटेल में जानते हैं, इसके लिए हम आइए शुरू करते हैं और जानते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। भारत में सेक्सुअल हरेसमेंट का इतिहास बहुत ही पुराना है और यह एक गंभीर समस्या है। इसे संविधान की धारा 354 ए के तहत आपराधिक अधिनियम 2013 में क्राइम के रूप में एक मान्यता दी गई है। इसके बावजूद सेक्सुअल हरेसमेंट की समस्या अभी बनी हुई है। भारतीय समाज में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर एक बहुत बड़ा जोर दिया जा रहा है और ये बहुत समय से कम चल रहा है। यहाँ भारत में सेक्सुअल हरेसमेंट का इतिहास भारत में बहुत ही पुराना है, क्योंकि हरेसमेंट का इसमें पहला मामला विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के साथ निकला था। यह मामला 1992 में आया था। 1992 में उदयपुर राजस्थान के एक गांव में एक व्यक्ति ने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक स्त्री को सेक्सुअल हरेसमेंट किया और उसमें एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कोर्ट चली गई। उसकी एफआईआर नहीं हुई थी तो वह कोर्ट चली गई। इस मामले पर न्यायालय ने एक महिला संगठन जिसका नाम विशाखा था की सुनवाई की और सेक्सुअल हरेसमेंट को रोकने और उसके रोकथाम को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इस फैसले में न्यायालय ने सेक्सुअल हरेसमेंट के एक न्याय को मान्यता दी, यानी कि केस को मान्यता दी और गवर्नमेंट को इस पर प्रॉपर एक लॉ बनाने के लिए कहा। विशाखा मामला ने भारतीय कानूनी प्रणाली में सेक्सुअल हरेसमेंट बदल दिया और एक महिला की सुरक्षा और सुरक्षा के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए विशेष कानूनी प्रबंध बनाने की आवश्यकता को उन्होंने इस भारत में उजागर किया। इसके बाद साल 2013 में भारत में सेक्सुअल हरेसमेंट के खिलाफ एक क्राइम जो बन गया था उसको बदला गया, उसमें संशोधन किया गया और प्रॉपर उसमें ऐसे जो प्रोविजन थे वो डाले गए, इससे लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। भारत में पिछले कुछ दिनों से पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर चर्चा बनी हुई है। जहां पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं तो पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के और छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। वहीं ब्रजभूषण का कहना है कि अगर उनके खिलाफ लगे आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो वो अपने आप को पब्लिक में फांसी लगा लेंगे। ऐसे में दिल्ली के कनॉट पुलिस थाने में कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उसमें कुछ डिटेल सामने आई है। ब्रजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई है और यौन शोषण की मांग और छेड़छाड़ के कम से कम उनमें 10 मामलों में शिकायत उन पर लगाई गई है। मिली जानकारी के अनुसार शिकायत में 10 ऐसे मामले का वर्णन किया गया है। इसमें छेड़छाड़ की शिकायत है। शिकायत के मुताबिक गलत तरीके से छूना, किसी बहाने से छाती के ऊपर हाथ रखने की कोशिश या हाथ रखना, छाती से पीठ तक का हाथ को लेकर जाना और पीछा करना, ये सब शामिल है। यह शिकायत कनौर पुलिस थाने में 21 अप्रैल को दी गई थी और दिल्ली पुलिस द्वारा 28 अप्रैल को 2 एफआईआर और दर्ज की गई। उसके बाद पंजाब के में भी और हरियाणा में हर जगह से आप देख सकते हैं किस तरह से आंदोलन हो रहा है। किसान, खाप पंचायतें वगैरह वगैरह के लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं और कुछ उनको बता रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ सामने आ रहे हैं। तो दोनों एफआईआर में आईपीसी की धारा 354 महिला की लज्जा भंग करने की इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग, 354 ने पीछा करना और 34 सामान्य इरादे का हवाला दिया गया है। इसमें से एक 3 साल की जेल की सजा हुई है। पहली प्राथमिकी में 6 वयस्क पहलवानों के आरोप शामिल हैं और इसमें WFI सचिव विनोद तोमर का भी नाम है, यानी कि जो कुश्ती संघ के सचिव हैं उनका भी नाम शामिल है। वह दूसरी एफआईआर एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर आधारित है और इसमें पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 को भी लागू किया गया है। हालांकि खबर आ रही है कि लड़की नाबालिग नहीं, बालिग है। इसमें 5 से 7 साल की कैद होती है। जिन घटना का उल्लेख किया गया है वे कथित तौर पर 2012 से 2022 तक भारत और विदेशों में हुई है।
रेसलर प्रोटेस्ट न्यूज के बारे में तो आप जानते ही हैं किस तरह से हर जगह फैली हुई है। और वही ये जो खबर आ रही है वो लोगों को थोड़ा डाउट में डाल रही है। अब नाबालिग की शिकायत क्या है? नाबालिग ने कहा है कि आरोपी ने कसकर पकड़ लिया, तस्वीर खिंचवाने का नाटक किया और अपनी ओर खींचा, कंधे पर जोर से दबाया और फिर जानबूझकर उसके शरीर को गलत तरीके से छुआ, क्योंकि पीड़िता की तरफ से स्पष्ट कर दिया था कि उसका पीछा न करें। हालांकि ये सारे जो आ रहे हैं उसमें कहा गया है कि लड़की बालिग है। पहली शिकायत ये है कि होटल में रात के खाने के दौरान मुझे टच किया, मेज पर बुलाया और फिर टच किया, छाती से पेट तक छुआ। ब्रजभूषण ने अपने ऑफिस में बुलाया और मेरी बिना इजाजत के मेरे घुटनों, मेरे कंधों और मेरे हथेली को छुआ। अपने पैरों से मेरे पैरों को भी टच किया और मेरी सांसों के पैटर्न को समझने के बहाने से छाती से पेट तक टच किया। इसके अलावा दूसरी शिकायत दी है, उसमें कहा गया है आरोपी ब्रजभूषण ने मेरे पास आया, मेरे कोच उस वक्त वो नहीं थे, मेरी अनुमति के बिना मेरी टी शर्ट खींची, अपना हाथ मेरे ऊपर रख दिया, छाती और मेरी श्वास की जांच के बहाने इससे मेरे पेट के नीचे सरका दिया। उन्होंने मेरे ऑफिस में अपने भाई के साथ मुझे बुलाया और भाई को रुकने के लिए कहा गया कि तुम बाहर हो जाओ। फिर मुझे कमरे में अपनी तरफ खींचा। इसके बाद तीसरी शिकायत में कहा गया माता पिता से बात करने के लिए कहा, मुझे गले लगाया और मुझे रिश्वत देने की बात भी कही। उसके अलावा चौथी शिकायत में कहा है कि सांस की जांच करने के बहाने नाभि पर हाथ रख दिया और वहां पर मेरा शोषण किया। पांचवी शिकायत में कहा गया है कि मैं लाइन में सबसे पीछे थी, तभी गलत तरीके से छुआ। मैंने जब दूर जाने की कोशिश की तो कंधे को पकड़ लिया गया। छठी शिकायत में क्या गया, तस्वीर के बहाने कंधे पर हाथ रखा, मैंने विरोध किया लेकिन उसको नजरअंदाज कर दिया। ये सारी शिकायतें उस लड़की ने थाने में दर्ज कराई हैं। पुलिस इन सब पर जांच कर रही है। देखते हैं मामला कहाँ पहुंचता है। वीडियो को आप जरूर देखें, शेयर करें।